वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि अपने घर पर थी और बहुत परेशान थी। वो लेडी फोन पर किसी को बता रही थी कि उसको किसी चीज ने बाइट कर लिया है और सडनली ही कोई नेकेड वुमेन उस लेडी के घर आकर उस पर अटैक कर देती है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं रैंडी फॉस्टर और जैक हैंडरसन को जो कि अपने टाउन में घूम रहे थे। रैंडी और जैक यहाँ पर व्लॉग्स बनाया करते थे अपने यूट्यूब चैनल के लिए और वो अपनी व्लॉग्स को एज अ वेब सीरीज बना रहे थे जहाँ पर वो टाउन की लाइफस्टाइल और बाकी चीजों को रिकॉर्ड करते थे और कुछ लोगों से बात भी करते जा रहे थे। हालांकि उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते थे क्योंकि इस टाउन के अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। खैर वो दोनों टाउन में जाकर कायला को मिलते हैं जो कि जैक की क्रश होती है, लेकिन वो उसको एक दोस्त की तरह ही मानती थी। जिसके बाद में वो पास्टर ग्रेग और बहुत से लोगों से मिलते हैं और साथ ही हर चीज को रिकॉर्ड करते जाते हैं। रैंडी और जैक को मिस बिसेट मिलती हैं जो कि उन लोगों को कुछ छोटे छोटे एंड्स जैसे बग के बारे में बताती है जो अचानक से टाउन में दिखने लगे थे, जिसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। खैर अगले सीन में जैक और रैंडी कायला और उसकी फैमिली से मिलते हैं जिससे उनकी थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है और वो लोग घर आ जाते हैं। अब घर पर जैक के फादर मिस्टर हैंडरसन और उसकी मदर को वो लोग अपने वीडियोस दिखाते हैं और जैक के फादर यहाँ पर हैंडीकैप्ड होते हैं जिनके दोनों ही पैर नहीं थे। क्या रात को रैंडी और जैक घूम रहे होते हैं कि तभी उनको मिस बिसेट के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों उनके घर पर जाते हैं। रैंडी का कैमरा हमेशा ऑन ही रहता था जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता था। मिस बिसेट के घर जाने पर वो लोग देखते हैं कि उनका घर बिखरा पड़ा हुआ था और उनके घर पर ब्लड भी फ्लोर पर फैला था, जिससे वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और मिस बिसेट को ढूंढने लगते हैं। तभी मिस बिसेट उनको एक क्लोजेट में छुपी हुई मिलती है जो कि बहुत ही डरी हुई थी और वो बोलती है कि किसी अजीब से क्रीचर ने उनको काट लिया है जिसका जख्म काफी गहरा था। अब अचानक से घर की दीवार तोड़कर एक छोटा सा अजीब सा क्रीचर निकलता है और घर से बाहर भाग जाता है। रैंडी और जैक उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि पास्टर ग्रेग उस क्रीचर को एक पिंजरे में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। रैंडी और जैक वापस मिस बिसेट के घर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई और परेशान थी। अगले दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर डेप्यूटी जॉश को वो फुटेज दिखाते हैं मिस बिसेट के घर की और उस क्रीचर को ले जाते हुए पास्टर ग्रेग की, जिस पर जॉश बिलीव नहीं करता क्योंकि पहले भी रैंडी और जैक की वीडियो की वजह से पुलिस का थोड़ा बहुत नाम खराब हो गया था, जहां पर रिकॉर्डिंग में एक शेरिफ ने अंडर एज लड़के को बियर लेने से नहीं रोका था। जिसके बाद में जॉश उन दोनों को ही घर भेज देता है और वो दोनों अब चर्च जाते हैं पास्टर ग्रेग से मिलने और उनको वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर पास्टर ग्रेग इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो उस वीडियो में है ही नहीं। और तभी पास्टर ग्रेग यहाँ पर थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे और उनके साथ बैठे हुए बहुत सारे लोग भी थे और उनके साथ बैठे बहुत सारे लोग अजीब तरह से रैंडी और जैक को देख रहे थे। रैंडी और जैक वहां से निकल जाते हैं और रात को मिस बिसेट से मिलने जाते हैं और उनके लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और उनको पुलिस में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शॉकिंगली मिस बिसेट ये बोलती है कि कुछ हुआ ही नहीं है और उनके पैर का जख्म जो काफी गहरा था वो ठीक हो चुका था। साथ ही साथ वो भी थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और रैंडी और जैक को अपने बेडरूम में चलने के लिए बोलती है, जो बात उनको काफी अजीब लगती है और वो दोनों बाहर चले आते हैं। अब बाहर आने पर उनको मिस बिसेट के बेडरूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो बेडरूम की विंडो से अंदर झांक कर देखते हैं तो वहां पर उनको बेड पर डायलन बंधा हुआ दिखाई देता है और मिस बिसेट उसके पास अजीब तरह से खड़ी होकर उसको देख रही थी, लेकिन तभी डायलन विंडो पर आ जाता है जिससे रैंडी और जैक को वहां से भागना पड़ता है। अब घर जाकर जैक और रैंडी जैक के पेरेंट्स को वो फुटेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि टाउन में कुछ तो अजीब हो रहा है, जिस पर जैक के पेरेंट्स बिलीव ही नहीं करते और सोने चले जाते हैं। अब वहां पर कायला आती है जो कि काफी परेशान थी और वो बोलती है कि उसके डैड अब पूरी तरह बदल गए हैं और उसको वो उसके डैड जैसे लगते ही नहीं है, साथ ही उसकी मॉम भी गायब है। रैंडी और जैक कायला के घर पर जाते हैं उसके साथ और वो लोग देखते हैं कि कायला के डैड सच में बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो लोग उनको पहले से जानते थे। जैक अब वॉशरूम जाने के बहाने से अंदर जाता है और दूसरे रूम्स में छानबीन करने लगता है, वो भी यूवी लाइट्स की हेल्प से, जहां पर उसको फ्लोर पर एक ब्लैक कलर का लिक्विड दिखाई देता है जो जैक को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो सकता है और उसको रूम में छुपा हुआ जोई मिलता है, यानी कि कायला का भाई, जो कि अपने फादर से डरकर छुपा हुआ था। अब कायला के फादर को शक होने लगता है और वो वॉशरूम चेक करने जाते हैं, जिनके आने की आहट सुनकर जैक वॉशरूम में आ जाता है और उसको वहां पर एक छोटे से बॉक्स में कायला की मॉम की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में रखी हुई थी, जिससे डरकर वो बाहर भाग जाता है। अब बाहर आकर रैंडी और कायला जैक से पूछते हैं कि हुआ क्या है, जिस पर वो कायला को अंदर की रिकॉर्डिंग दिखाता है और अपनी मदर की डेड बॉडी देखकर कायला बहुत ही दुखी हो जाती है। अब अगले दिन वो लोग डेप्यूटी जॉश के पास में जाते हैं और उनको वीडियो दिखाकर अपने साथ कायला के घर पर लेकर आते हैं, जहाँ पर अब जॉश को वीडियो पर यकीन था और वो कायला
कायला के डैड से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली कायला की मॉम वहाँ पर आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी और कायला उनको देखकर बहुत खुश होती है और उनको हक कर लेती है। लेकिन हक करते ही वो समझ जाती है कि वो लेडी उसकी मदर नहीं है। वहाँ पर पेस्टर ग्रेग भी थे और वो बोलते हैं कि ये सब वीडियोस झूठी हैं। साथ ही वो जॉश को भी भला बुरा सुना देते हैं, जिससे जॉश को बुरा लगता है और वो रैंडी, जैक और कायला से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब कायला अपने भाई जोई को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड और बाकी लोग जोई को ले जाने से उसे रोक देते हैं। कायला और बाकी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि पेस्टर ग्रेग जोई के साथ खड़ा है और कायला को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा है। कायला, जैक और रैंडी बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे और वो बात करते हुए रास्ते से जा ही रहे थे कि टाउन में अब बहुत सारे लोग अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं और कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा था कि तभी उनको जैक के बार्न हाउस से कुछ आवाजें आती हैं और रैंडी और जैक बार्न हाउस की ओर जाते हैं और कायला जैक की मदर के पास में जाती है। बार्न हाउस के अंदर रैंडी और जैक देखते हैं कि जैक के डैड वहाँ पर बैठे हुए थे और वो दोनों बोलते हैं कि टाउन में रियली कुछ गलत है, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है और शॉकिंगली वो अपने पैरों पर चलकर बाहर चले जाते हैं। जी हाँ, इसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब जैक के डैड की जगह भी कोई और आ गया है, क्योंकि रियल डैड के तो पैर ही नहीं थे। अब टाउन के बाकी के कुछ लोग और पेस्टर ग्रेग वहां पर आते हैं और बार्न हाउस में 2 क्रीचर्स छोड़कर बार्न को लॉक कर देते हैं और वो क्रीचर जैक और रैंडी पर अटैक करके उनके पीछे भागते हैं, जिनसे जैक और रैंडी खुद को बचाने लगते हैं। तभी एक क्रीचर रैंडी के पैर पर बाइट कर लेता है, लेकिन रैंडी उस क्रीचर को खुद से अलग कर फेंक देता है। जैक भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन दोनों को थोड़ी आगे एक कुकून दिखाई देता है, जो कि बहुत बड़ा था, बहुत क्रीपी था और बहुत ही अजीब था। वो कुकून तभी टूटता है और उसमें से जैक की मदर बाहर आती है, जो कि बिल्कुल नेकेड थी, बट वो काइंड ऑफ न्यू बॉर्न की तरह लग रही थी, जिसका साइज बिल्कुल फुली ग्रोन ह्यूमन जैसा था। अब जैक की मदर दूसरी ओर भागती है, लेकिन जैक और रैंडी उनके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकून से निकली हुई जैक की मदर उसकी रियल मॉम को छूती है और उनके अंदर सारा लाइफ सोर्स और मेमोरीज वो ले लेती है, जिससे जैक की रियल मदर की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये देखकर जैक उस क्लोन को स्टैब करके मार देता है और कायला की हेल्प से जैक और रैंडी बाहर भाग जाते हैं। वो तीनों अब जॉश के पास जाते हैं और पहले उनको लगता है कि जॉश भी क्लोन ही होगा, लेकिन जॉश बिल्कुल सही था। बट वो अपने क्लोन की डेड बॉडी उनको दिखाता है, जिसको जॉश ने मार दिया था और जॉश ये बोलता है कि उस क्रीचर ने उसको भी काट लिया था, लेकिन जॉश ने खुद को कंट्रोल में रखा और जैसे ही उसका क्लोन बना उसने उसको मार दिया। वो लोग बात करते हैं कि ये कोई एलियन इन्वेजन हो सकता है, जहाँ पर ये क्रीचर एलियंस होम और वो ह्यूमंस को क्लोन करके उनकी मेमोरीज और लाइफ सोर्स एनर्जी ले रहे हैं, जिससे रियल ह्यूमन मारा जाता है और साथ ही जब तक वो क्लोन ह्यूमन की मेमोरीज नहीं ले लेते तब तक वो किसी एनिमल की तरह ही बिहेव करते हैं। वो लोग अब बात कर ही रहे थे कि तभी रैंडी का क्लोन घर के बाहर आ जाता है भागते हुए और घर के ऊपर चला जाता है। जॉश अब घर के अंदर उस पर शूट करता है, लेकिन वो क्लोन किसी एनिमल की तरह बहुत ही ज्यादा तेज था और वो हर बार बच जाता है। अब वो सभी लोग क्लोन रैंडी से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स आने लगते हैं और सभी पर अटैक करते हैं। अब जॉश यहाँ पर समहाउ उनको कुछ देर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्लोन उनको अपने पास खींच लेते हैं और जान से मार देते हैं। रैंडी ये देखता है कि वो सब घर पर आ ही चुके हैं और घर भी तहस नहस हो चुका है, इसलिए वो जैक और कायला को बचाने के लिए खुद बाहर चला जाता है और उस क्लोन की भीड़ को अपने पीछे बहुत दूर ले जाता है, जिससे जैक और कायला को भागने का मौका मिल जाए। वो लोग भागते हुए जंगल में जाते हैं और जैक देखता है कि फोन के सिग्नल्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क सिग्नल्स को किसी तरह से ब्लॉक करा गया था। कायला बताती है कि उनकी मदर की शॉप पर वैन रखी हुई है, जिससे वो लोग टाउन के केबल ऑफिस तक जा सकते हैं और वहां से ये सारे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये बात इस क्रीचर और क्लोन के बारे में सभी तक पहुंच जाए और कोई उनकी हेल्प कर सके। अब वो दोनों कायला की मदर की शॉप पर जाने लगते हैं, लेकिन सारे टाउन में ही क्लोन्स घूम रहे थे और वो लोग अब उन क्लोन की तरह ही बिहेव करके आगे बढ़ने लगते हैं और शॉप तक पहुंच जाते हैं। जैक अब शॉप के अंदर से वैन की कीज लेने जाता है और कायला बाहर नजर रख रही थी कि तभी उसको एक जगह पर जोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो बच्चों को अपने साथ लाए थे। बेसिकली ये क्लोन्स थे जो कि अब बच्चों को क्रीचर से बाइट करवाकर क्लोन करना चाहते थे। अब कायला क्लोन की तरह बिहेव करके वहाँ तक जाती है और एक लड़की को कायला पर शक हो जाता है। जोई कायला को देखकर रोने लगता है, जिससे कायला भी दुखी होती है और उसके आंसू गिर जाते हैं, जिससे एक क्लोन लड़की समझ जाती है कि कायला अभी भी ह्यूमन है और वो स्क्रीम करती है, जो कि काइंड ऑफ उनका कम्युनिकेशन वे था, जो कि काफी अजीब था और सभी क्लोन्स कायला की ओर बढ़ने लगते हैं।
अब कायला जोई को वहां से दूर भगा देती है और उनके कैबिन में जाकर छुपने का बोलती है, जो कि जंगल में था, और जोई भागकर वहां चला जाता है। सभी क्लोन्स कायला को पकड़ लेते हैं और वो उसके पास एक क्रीचर लाते हैं जो कि कायला को बाइट कर लेता है। लेकिन अब तक जैक वैन लेकर वहां पर आ जाता है और कायला को लेकर वहां से भाग जाता है। वो लोग टाउन से दूर चले आते हैं, बट उनकी वैन रास्ते में खराब हो जाती है और कायला बोलती है कि वो बाइट हो चुकी है, तो उसका क्लोन उसको मारने जरूर आएगा। जैक कायला को संभालता है और हम देखते हैं कि उस वैन में वो छोटे छोटे एंट्स जैसे बग्स थे, जिसके बारे में मिस बिसेट बात कर रही थी, जो कि एक साथ जुड़ जाते हैं और उस क्रीचर को फॉर्म करते हैं, और वो क्रीचर जो होता है वो जैक पर अटैक करके उसको भी बाइट कर लेता है। यानी कि जो क्रीचर बाइट करता है वो फर्दर डिसइंटीग्रेट हो सकता है इन छोटे छोटे बग्स में। अब वो क्रीचर वैन से बाहर भाग जाता है और वो दोनों उसके पीछे उसे पकड़ने भागते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो क्रीचर है वो यहाँ पर इंसानों को बाइट करता है और उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसको लेकर चला जाता है, जिसके बाद में ये जो क्रीचर्स या फिर ये जो एलियंस जो भी हैं वो यहाँ पर ह्यूमंस के परफेक्ट क्लोन्स को यहाँ पर बना देते हैं। जिसके बाद में इस क्लोन का काम रियल ह्यूमन को ढूंढना होता है और उनको छूते ही यहाँ पर उनकी सारी मेमोरीज वगैरह उनके अंदर आ जाती है और फिर रियल ह्यूमन की डेथ हो जाती है। बेसिकली सिंपल सा है कि आपका क्लोन आया और आपकी सोल उसने अपने अंदर ले ली, जिसके बाद ऑब्वियसली आपकी बॉडी में सोल ही नहीं रहेगी, तो आप जिंदा कैसे रहोगे। अब वो लोग छुप कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाउन के सभी लोग एक साथ खड़े थे, जो कि असल में क्लोन्स थे और उन्होंने रियल ह्यूमंस को जला दिया था। यानी कि मेमोरीज और लाइफ एनर्जी को छीनने के बाद में ये रियल ह्यूमंस को जला देते हैं। अब वहां पर क्लोन रैंडी आता है और कायला को छुपाकर जैक बाहर निकालता है एज अ क्लोन रैंडी का ध्यान भटकाने के लिए। अब वो दोनों बात करने लगते हैं, जिससे हमें एक और चीज पता चलती है कि क्लोन के पास अपने ह्यूमन फॉर्म्स की सारी मेमोरीज होती हैं पूरी तरह क्लियर। रैंडी जैक से सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी कायला एक स्टोन से उसके सर पर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है और जैक के साथ वहां से भाग जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर केबल ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं था, एज यहाँ के सारे लोगों को भी क्लोन करके मार दिया गया था। वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी कायला और जैक के क्लोन्स वहां पर आ जाते हैं और उन पर अटैक करने भागते हैं, जिनसे बचकर कायला और जैक भागने लगते हैं। कायला और जैक उन क्लोन्स को बाहर लॉक करके अंदर कम्युनिकेशन रूम में आता है और फाइनली वीडियोस को सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर देता है। अब उन दोनों को बाहर जाना था और जैक वहां पर लगे हुए एक सिस्टम को देखता है जिसके अंदर CO2 भरी हुई थी। जैक कायला से अपनी और उसकी फुटेज को प्ले करने का बोलता है और एक्सटिंग्विश को ऑन करके डोर ओपन कर देता है, जिससे क्लोन्स अंदर आते हैं और वो अपनी फुटेज को देखने लगते हैं, जिससे कायला और जैक वहां से बाहर आ जाते हैं। क्लोन्स के अंदर अब CO2 भर जाती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। कायला और जैक खुद को बचाते हुए वहां से बाहर भागते हैं और बचते बचाते कायला के जंगल वाले कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जोई सेफली आ गया था। अब वो लोग टीवी पर ये देखते हैं कि सारी दुनिया में ही ये एलियन इन्वेजन फैल गया है और जो इनका टाउन है वहां पर सबसे आखिरी हमला हुआ है। यानी कि और सारी कंट्रीज इससे ऑलरेडी जूझ रही हैं और सभी लोग मोस्टली क्लोन्स बन गए हैं और असली ह्यूमंस को मारकर जला रहे हैं, जिस पर वो लोग ये बोलते हैं कि अब कोई भी नहीं बचा है और अब उनको कोई भी नहीं बचा पाएगा और ना ही कोई बच पाएगा। जिसके बाद में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि कायला और जैक की अपलोड की हुई वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, मीनिंग कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।